हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है टू स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यहाँ से पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो 1 नंबर का होता है, तो ये थोड़ा ईजी होता है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए, राम के वचन परशुराम के लिए क्या थे, यानी कि परशुराम के प्रति राम के जो वचन थे वो क्या थे, तो वे थे जल के समान शीतल। यानी कि जो राम के वचन थे, वाणी थे, वो मधुर थे, जल के समान शीतल थे। इसलिए यहाँ पे राम के जो वचन थे परशुराम के प्रति वो थे शीतल, जल के समान शीतल। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव, वो देखेंगे क्या है कि लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए क्या थे, यानी कि परशुराम के प्रति जो लक्ष्मण थे, श्री राम के भाई जो थे लक्ष्मण, वो परशुराम के प्रति क्या थे, उनके शब्द जो क्या थे। तो पहला हमारा है क्रोध रूपी आग में जल के समान, अग्नि में घी डालने के समान, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति या फिर शीतलता के समान। तो हम जानते हैं कि लक्ष्मण जो है उनका कठोर वचन थे, वे एक चंचल उनका मन था एक, और जो उनका वचन था वो बहुत ज़्यादा कठोर था। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्रोध रूपी आग में जल के समान, यानी जो उनका गुस्सा है वो आग में जल के समान करता है। यानी जब हम आग जलाते हैं तो उसे पानी डाल देते तो वो बुझ जाता है, तो हम पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं ही होगा। अग्नि में घी डालने के समान, और क्रोध रूपी अग्नि में जो परशुराम का क्रोध था उस रूपी अग्नि में घी की आहुति, तो हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति समान। और तीसरा देखिए सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था। तो हम बता रहे कि सहस्त्रबाहु एक क्या कहते हैं 1000 भुजाओं वाले थे, और सहस्त्रबाहु का वो जो क्या कहते हैं नाम था, क्या कहते हैं कार्तिवीर्य अर्जुन नाम था। इन्होंने रावण को भी हराया था। तो कौन थे, तो किसने किया, तो हमारा पहला ऑप्शन है परशुराम ने, दूसरा लक्ष्मण ने, या फिर राम ने, या फिर विश्वामित्र जी ने। तो हमारा जो क्या कहते हैं सहस्त्रबाहु का हम पोएम में पढ़ चुके हैं कि ये देख जो हमारा कुठार है, फरसा है, वो 1000 भुजाओं वालों बाहों को काट चुका है। ये लक्ष्मण को दिखा रहे थे परशुराम। तो हमारे जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, परशुराम ने किया था सहस्त्रबाहु का क्या कहते हैं वध। 4 क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो हम जब पोएम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम बता रहे थे पोएम के पहले कि जो हमारा रामचरितमानस है वो एक सीता स्वयंवर में बालकांड के द्वारा लिया गया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा बालकांड से, या फिर उत्तराखंड से, या किष्किंधा कांड से, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो ये हमारे पुराण वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग कांड होते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया, तो हमारा आंसर होगा बालकांड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या थे, यानी जो परशुराम थे उनके अनुसार लक्ष्मण क्या थे इनमें से। तो पहला था मूर्ख, या कुबुद्धि, या कुटिल, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। का है कि वो थोड़ा मूर्ख थे, क्योंकि उनका जो वचन था वो कठोर भी थे, ठीक ना। तो वो एक मूर्ख की तरह बातें भी कर रहे थे हल्का, और कुबुद्धि और कुटिल यानी कि जो उनका कठोर वचन थे, और इसलिए हमारा जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शूरवीर को अपनी वीरता प्रदर्शन करनी कहाँ चाहिए, यानी कि अगर कोई योद्धा हो, शूरवीर हो, तो उसे कहाँ पे अपना वीरता दिखानी चाहिए, कहाँ पे उसे युद्ध करने चाहिए, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन 4 है, उसमें है सभा में, या फिर युद्ध में, या स्वयंवर में, या राजसभा में। तो देखिए जो योद्धा होता है
शूरवीर वीर होता है, क्षत्रिय होता है, उन्हें अपना वीरता कहाँ पे दिखाना चाहिए? युद्ध भूमि में। सभा में तो एक मीटिंग होती है, स्वयंवर में यानी शादी होता है, राजसभा में यानी कि बैठक होती है राजाओं की। तो हमारा आंसर होगा क्या कहते हैं, सेकेंड। आंसर सेकेंड होगा हमारा आंसर। अब हम ये देखिए, तुम तो कालू हाँक जनू वाला पंक्ति में निहित अलंकार है। यानी जो हमारा पोएम में जो एक पंक्ति है उसका क्वेश्चन है, एक मतलब एक वाक्य है, उसका एक अलंकार है। तो अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं। अलंकार का 3 भेद होते हैं, अर्थक अलंकार, उभय अलंकार, अवशब्दक अलंकार। उसके भी दो मतलब कि उसके भी तीनों भेद का कुछ भेद होते हैं। तो हम व्याकरण जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो हमारा जो आंसर है इस शब्द का, ये जो वाक्य है उसका आंसर होगा, देख लीजिए, पहला है रूपक, रूपक या उत्प्रेरक या उपमा या श्लेष। तो हमारा जो आंसर है वो होगा उत्प्रेरक। यानी हमारा जो आंसर है 7 का, इस पंक्ति का, इस वर्ड का, वो होगा उत्प्रेरक। और हमारा आगे देखिए क्वेश्चन कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। यानी देख लीजिए, जब हम पोएम पढ़ा रहे थे तो पहले हम बता रहे थे कि तुलसीदास ने अपना जो पोएम है वो कौन सा छंद, चौपाई, दोहा का उपयोग किया है। तो हमारे तो देख लीजिए, पहला सवैया, चौपाई या दोहा, या फिर दोहा या चौपाई। तो हमारा जो ये संवाद है उसका छंद का प्रयोग हुआ है दोहा का। तो हमारा आंसर होगा ये सेकंड, थर्ड दोहा। अब हमारा आगे क्वेश्चन देखिए 9, परशुराम किसके छोटे शत्रु हैं। यानी कि परशुराम जो है किसके शत्रु हैं। यहाँ पे बोला गया परशुराम सबसे बड़ा शत्रु किसके हैं। तो हमारे जो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, तो वो तो खुद ब्राह्मण थे। वैश्या सेकंड नहीं होगा। क्षत्रिय, यानी कि वो क्षत्रिय जो होते हैं, योद्धा वगैरह होते हैं, उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो सहस्त्रबाहु थे वो एक क्षत्रिय थे। तो और ये क्षत्रिय को, परशुराम जो है क्षत्रिय को बहुत मतलब धरती रहित कर दिए थे क्षत्रियों से। इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड होगा आंसर, क्षत्रिय। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। जो हमारा संवाद है उसमें कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमारा पहला है कि ब्रज, पाली, अवधी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा होगा अवधी। हमारा जो आंसर होगा वो अवधी भाषा में संवाद को लिखा गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा अलंकार है। जो हमारा संवाद है उसमें कौन सा क्या कहते हैं, अलंकार है। अलंकार हम बता रहे थे कि अभी 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा देख लीजिए, पहला ऑप्शन श्लेष, उपमा, या फिर ये दोनों, या उत्प्रेक्षा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपमा। गधिसून में कौन है। यानी कि देखिए, गधिसूनु में किसके प्रति उपयोग किया गया है। तो विश्वामित्र जी के लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो हमारा ऑप्शन पहला परशुराम, लक्ष्मण नहीं, तो विश्वामित्र। तो हाँ, ये हमारा आंसर जो है सही होगा। विश्वामित्र जी के लिए यहाँ पे गधिसूनु का प्रयोग किया गया है, राम के लिए भी नहीं, यहाँ पे विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है। तो देख लीजिए, जो हमारा संवाद है उसके रचयिता तुलसीदास है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद इन्होंने नहीं किया, तुलसीदास इन्होंने किया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही होगा, ये तीनों गलत होगा। आगे है भृगुसुत कौन थे। यहाँ पे भृगुसुत, पहला ऑप्शन परशुराम, लक्ष्मण, तुलसीदास या विश्वामित्र। तो यहाँ पे किसके लिए भृगुसुत का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए, इस संवाद में कौन सा गुण है। जो हमारा राम लक्ष्मण है वो परशुराम संवाद, ये कौन सा
गुण है, तो हमारा पहला ऑप्शन है अजोगुण, प्रसाद गुण या फिर माधुर्य गुण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो गुण है इस संवाद में वो होगा अजोगुण। तो हमारा आंसर सही होगा अजोगुण ए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द पंक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी जो हमारा संवाद है वो किस शब्द और शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम पहला ऑप्शन देखेंगे व्यंजना, अभिधेय या फिर ये दोनों या लक्ष्मण। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा व्यंजना। परशुराम संवाद और शब्द और शक्ति का प्रयोग व्यंजना शब्द में किया गया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। आगे देखिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर, उज्जैन या बनारस या उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 4 उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम किस घटना के कारण विवाद हो रही थी। जो हमारा संवाद है वो किस कारण से शुरू हुआ था, किस कारण से वो लड़ाई होने लगी। तो पहले देखिए, परशुराम के बड़ बोलपन से, या फिर लक्ष्मण की उदंडता के कारण, या फिर शिवजी के धनुष टूटने के कारण, या अपनी वीरता दिखाने के कारण। तो देखिए, जब उस सभा में लड़ाइयाँ हो रही थी तो हमारा जो कारण है वो होगा शिव जी के धनुष टूटने का कारण, यानी सीता के स्वयंवर में धनुष टूटने का शर्त रखा गया था। जब राम वो धनुष तोड़ेंगे तभी सीता से स्वयंवर रचा सकते हैं, इसलिए शिव धनुष को तोड़ने के कारण वो लड़ाइयाँ हो रही थी। देखिए आगे, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं, ब्राह्मण पर, स्त्रियों पर या देवता ब्राह्मण ईश्वरों के भक्त के, और फिर गाय पर या फिर कमजोर व्यक्ति पे। तो लक्ष्मण बोले थे कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं या फिर जो हम लोग, यानी हम जो लोग जो होते हैं वो ब्राह्मण या फिर गुरु और बालक और ईश्वर के भक्त, देवता पे हम कभी अपना वीरता नहीं दिखाया करते। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो तीसरा, देवता ब्राह्मण और ईश्वर के भक्त और गौ पे अपना वीरता नहीं दिखाया करते। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोष को मन में धारण नहीं करते। तो वृद्धों को या फिर बालकों को, स्त्रियों को या युवकों को। तो हमारा जो सही आंसर होगा, यानी परशुराम बोलते हैं लक्ष्मण, वहाँ पे विश्वामित्र जी कविता में बोल रहे होते हैं कि देखिए परशुराम को कि बालकों पे अपना वीरता नहीं दिखाइए, यानी बालक समझ के वो छोड़ रहे थे, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो बी सेकेंड होगा, बालकों पर अपनी दोष मन में धारण नहीं करते। आगे है, तुलसीदास के आराध्य देवता कौन है, यानी कि तुलसीदास जो है उनके आराध्य देवता कौन है, तो होंगे श्री राम। श्री राम होंगे। हमारा 4 जो आंसर है वो सही होगा, श्री राम उनके जो आराध्य देवता हैं तुलसीदास के, वो श्री राम होंगे। बाईस, अवध शब्द का तात्पर्य क्या है। अवध शब्द का तात्पर्य क्या है, या नासमझ है, या फिर बच्चा, या फिर मूर्ख, या चंचल। तो हमारा जो आंसर होगा अवध शब्द का अर्थ ये होगा नासमझ। आगे है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने कवि पंक्ति में निहित अलंकार है। तो हमारा जो देख लीजिए ऑप्शन, उपमा, अनुप्रस्थ और थयामक अलंकार और श्लेष। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो होगा सही, उपमा अलंकार है। इसमें इस पंक्ति में जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जल सम वचन में कौन सा अलंकार है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या अनुप्रस्थ अलंकार, या उत्प्रेक्ष अलंकार। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। आगे देखिए, घालुकु का शब्दार्थ है चालाक, या घड़े के समान, या नाश करने वाले, या बुद्धि वाला। तो हमारा ऑप्शन होगा
सही आंसर होगा ये, नाश करने वाला या खत्म करने वाला। 26 है, कृषाणु का अर्थ है अग्नि, अमृत, जल या विष। तो हमारा इन चारों ऑप्शन में आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जल। राम लक्ष्मण किस वंश से संबंधित थे? चंद्रवंश, सूर्यवंश या इन दोनों से, या फिर यदुवंशी? तो यदुवंशी तो नहीं होगा क्योंकि वो कृष्ण आते हैं यदुवंशी से, और चंद्रवंशी भी नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर होगा वो सूर्यवंशी होगा। राइट आंसर हमारा सूर्यवंशी है। राम लक्ष्मण सूर्यवंशी से संबंधित हैं, उसी वंश से आते हैं वो। परशु का अर्थ है, परशु जो क्या कहते हैं, परशुराम के पास शस्त्र था, उसका क्या नाम था? तलवार या फरसा या चाकू। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से एक जो शस्त्र था वो एक प्रकार से हमको तो परशु का अर्थ है सभी होंगे। जो शस्त्र है वो एक प्रकार के शस्त्र है, तो हमें ऐसा लगता है कि शस्त्र है तो वो सभी ही होंगे। सहस्त्र बाहु कौन थे? तो हम बताए थे कि 1000 भुजाओं वाले जो थे वो सहस्त्र बाहु थे। तो पहला ऑप्शन लक्ष्मण या फिर कार्तिवीर्यार्जुन या फिर राम या फिर विश्वामित्र। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कार्तिवीर्यार्जुन होगा। शिव धनुष किसने तोड़ा? पहला ऑप्शन परशुराम, श्री राम या फिर परशुराम या कृष्ण। तो हमारा सही आंसर होगा, देखिए शिव धनुष टूटने के कारण लड़ाई हो रही थी, ये संवाद हो रहा था। तो शिव धनुष किसने तोड़ा? तो श्री राम ने, क्योंकि सीता से शादी करने का ये जो शर्त रखे थे शिव धनुष तोड़ने के लिए, तो शिव धनुष कौन तोड़ा था? श्री राम ने तोड़ा था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकेंड होगा, श्री राम ने। आगे श्री राम ने स्वयं को किसके दास बताया? हनुमान के, शिव के, परशुराम के या कृष्ण के? तो देखिए जो हमारा संवाद है उसमें जब बात हो रही थी तो अपनी मधुर वाणी से शीतलता पूर्वक श्री राम बोलते हैं कि हम आपके दास हैं। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, परशुराम, यानी कि श्री राम ने स्वयं को परशुराम का दास बताया। आगे है परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया? क्षत्रियों का पालन, यानी कि इतना तो पहले गुस्सैल थे तो वो तो क्षत्रिय का पालन नहीं किए। तो देखिए क्षत्रिय का पालन ने फिर धरती को क्षत्रियों से रहित, या विश्व विजय या गरीबों की सहायता। वो गरीब की सहायता भी नहीं की थे, विश्व विजय तो थे वो, क्योंकि क्षत्रिय को धरती से रहित कर दिए थे। तो हमारा सेकंड आंसर सही होगा, धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिए थे। जो सहस्त्र बाहु भुजाओं वाले, मतलब 1000 भुजाओं वाले थे, उनको 21 घाव दिए थे, 21 घाव। और परशुराम जो हैं वो कृष्ण के काल में भी रहे, और क्या कहते, कृष्ण के काल में भी रहे और राम के भी काल में रहे। आगे देखिए महिदेव का क्या अर्थ है? शिवजी, राजा या ब्राह्मण या इंद्र? तो हमारा जो आंसर सही होगा, महिदेव मतलब कि होता है राजा। आंसर हमारा सही होगा सेकंड। आगे है परशुराम ने मंद बुद्धि किससे कहा? परशुराम ने जब उस बीच राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो रहा था और राम लक्ष्मण के बीच बहुत ज़्यादा बातें हो रहा था, कठोर वचन इधर से ये उत्तर दे रहे थे तो कभी इधर से ये उत्तर दे रहे थे, कभी फरसे दिखा रहे थे परशुराम तो कभी अपने कठोर वचन से इन्हें घायल कर देते थे। उस सवाल में तो शत्रुघ्न को तो नहीं, भरत को तो नहीं, श्री राम को तो नहीं, यहाँ लक्ष्मण को होगा। परशुराम ने मंदबुद्धि किसे कहा? तो लक्ष्मण को कहा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो लक्ष्मण, 4 हमारा आंसर सही होगा। आगे देखिए परशुराम जी अपने किस शस्त्र से लक्ष्मण को डरा रहे थे? यानी बार बार धमकी दे रहे थे और बार बार डरा रहे थे। परशुराम किसको और किस से? परशुराम जो डरा रहे थे अपने शस्त्र से, पहले देखिए फरसे से या फिर धनुष से या बाणों से या तलवार से। तो हमारा राइट आंसर होगा फरसे से, यानी कि फरसे से धमकी भी दे रहे थे और डरा भी दे रहे थे कि देखिए मेरा फरसा 1000 बाहों को काटने वाला, तो कुछ डर
शिव जी के धनुष तोड़ने वाली की तुलना परशुराम ने किस शत्रु से किया? पहला कर्ण, कर्ण तो नहीं होगा, सहस्त्रबाहु, घटोत्कच या इनमें से कोई नहीं। तो कर्ण तो इस युग में थे ही नहीं, जो क्या कहते हैं, तो हमारा जो इस संवाद में कर्ण थे ही नहीं, तो हमारा जो सही आंसर होगा सहस्त्रबाहु, जो 1000 भुजाओं को काट रखे थे, उससे तुलना करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सी रस का प्रमुखता है? पहला वीर रस, शांत रस, वीर रस, शांत रस, हास्य रस, करुण रस। करुणा रस, हास्य रस जो मतलब कि हंसी होता है, मजाक होता है, उस रस का प्रयोग किया गया है, मजाकिया रूप से प्रयोग किया गया है, शांति रूप का प्रयोग किया गया है, या फिर वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा वीर रस। आंसर सही होगा वीर रस, हमारा आंसर सही होगा। वीर रस का प्रयोग किया गया है इसमें। कौन जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोल रहे थे? पहला सीता, परशुराम या लक्ष्मण, या राम या लक्ष्मण। तो ये हमारे चारों ऑप्शन में से होगा। जब संवाद हो रहा तो इतना तो जान ही गए होंगे कि शीतल के जैसे कोमल वाणी कौन बोल रहे थे, तो हमारे श्री राम जी है वो कोमल वाणी बोल रहे थे, इसलिए यहाँ पे शांत जल करने वाले शीतल जल का काम कर रहे थे श्री राम जी। आगे देखिए, हम बता रहे थे कि जो अलंकार होते हैं हमारे कितने होते हैं, तो अलंकार देख लीजिए। हमारा अलंकार है ये देखिए, शब्दक अलंकार, अर्थक अलंकार और उभय अलंकार। तो ये उभय अलंकार गलत है, ये उभय अलंकार गलत है हमारा। हम बता रहे क्या होगा, तो देखिए शब्दक अलंकार के कितना भेद होते हैं, तो हमारे कितना भेद होते हैं, 1 2 3 4। पहला अनुप्रस्थ अलंकार, दूसरा यमल अलंकार या श्लेष अलंकार। ये हमारा 3 अलंकार जो है इसके भेद होते हैं, अलंकार के 3 भेद। और इन तीनों के भेद में शब्दक अलंकार, पहला अलंकार, शब्दक अलंकार, इनके 3 भेद, ठीक। और जो हमारा अर्थक अलंकार है उसके कितना भेद, पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार तीसरा, और फिर चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार या मानवीय करण अलंकार। ये हमारा अर्थक अलंकार के 5 भेद। और उभय अलंकार किसे कहते हैं, तो जब अर्थक अलंकार और शब्दक अलंकार मिल जाते हैं तो हम उसे कहते हैं उभय अलंकार। तो देखिए शब्दक अलंकार किसे कहते हैं, जब शब्दों की ध्वनियाँ में संरचना हो, जब आवाज़ होती है उस ध्वनि में शब्द और ध्वनि के बीच संरचना होती है तो हम बोलते हैं शब्दक अलंकार। अर्थक अलंकार किसे कहते हैं, तो अर्थक अलंकार हम कहते हैं काव्य का अर्थ या भाव को, जो हमारा काव्य होता है उसके भाव को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थक अलंकार। अब जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, इसके विशेष बताएंगे, मतलब कि व्याख्या करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि हैं? पहला आदिकाल, पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा भक्तिकाल। आंसर सही हमारा भक्तिकाल होगा। आगे देखिए, तुलसीदास कैसे कवि के रूप में मान्य हैं? निर्गुण कवि, सगुण कवि, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो होगा सगुण कवि। उनमें सारे गुण थे, इसलिए वो सगुण कवि के मान्य पर है के रूप में माना जाता है। आगे देखिए, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते? पहला ब्राह्मण थे इसलिए, या फिर लक्ष्मण थे इसलिए, या फिर विश्वामित्र के कारण, या फिर राम के कारण। तो देखिए जब संवाद हो रही थी वो बोल रहे थे कि तू बालक है। लक्ष्मण परशुराम, लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं आपसे इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। हमारे जो
धर्म है वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, गौ और भक्ति जो करता है, ईश्वर का जो भक्त होता है, उन पे हम अपना वीरता नहीं दिखाया करते। तो वो ब्राह्मण थे, इसलिए अपना वीरता नहीं दिखाना चाहते थे और संघर्ष भी अपना उनसे लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहते थे। तुलसीदास ने भृगकुल के ध्वज किससे कहा? देखिए, रावण को कहा, ये एकदम नहीं होगा, रावण को नहीं, या फिर राम को, परशुराम को, या फिर राजा जनक को। तो हमारा जो चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा वो होगा परशुराम को। यहाँ पे परशुराम को ही कहा गया है। भृगकुल को ध्वजा एक परशुराम को ही कहा गया है। आगे है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक कहा, किसे कहा? श्री राम को, लक्ष्मण को, या विश्वामित्र जी को, या सीता जी को? तो सूर्यवंश से कौन संबंधित है? तो राम लक्ष्मण संबंधित हैं। यहाँ पे सीता भी नहीं होंगे, विश्वामित्र भी नहीं होंगे, और इसलिए यहाँ पे उस संवाद में उनके बीच कठोर वचन कौन बोल रहा था? तो लक्ष्मण बोल रहे थे। आहुति के समान घी डालने का कौन काम कर रहे थे? लक्ष्मण कर रहे थे। ठीक, श्री राम थे जो वो शीतल जल के समान अपनी वाणी, मधुर वाणी शांत करने के लिए परशुराम को बोल रहे थे। तो यहाँ बिल्कुल श्री राम तो नहीं होगा, विश्वामित्र जी भी नहीं होगा, और सीता भी नहीं होगी। ठीक, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होंगे लक्ष्मण को बोल रहे थे। लक्ष्मण को बोल रहे थे कि तुम जो हो वो सूर्यवंश पे कलंक हो। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण जो थे वो सूर्यवंशी का कलंक थे। यहाँ पे परशुराम बोल रहे थे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQ था वो ख़त्म होता है। आप सभी को धन्यवाद।